भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने को दी मंजूरी। जलाशयों की भंडारण क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। देश की करीब 40 करोड़ आबादी अभी भी कोरोना से असुरक्षित। प्रदेश भर में 23 जुलाई से शुरू होगा गर्भवती महिलाओं का कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण। और ईद उल अजहा आज, कोविड दिशा निर्देशों के साथ होगी नमाज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में पहले से स्थापित 859 थानों के सीसीटीवी सिस्टम के अपग्रेडेशन एवं नवीन 258 पुलिस थानों सहित विभिन्न कार्यालयों में सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम स्थापित करने के लिए करीब 94 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। मध्य प्रदेश जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना के लिए नीतिगत निर्णय लेते हुए निविदा प्रक्रिया, आधार मूल्य, निविदा अर्हता के मापदंडों एवं अन्य शर्तों को अनुमोदित किया। नीति में संशोधन के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसमें प्रथम चरण में 4 जलाशय से गाद निकालने का टेंडर होगा। इससे 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हो सकेगा। भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी, बांधों का जीवन काल बढ़ेगा, रेत का उपयोग हो सकेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 300 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कोविड के प्रतिबंधों के बावजूद देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य तेज गति से हुए। श्री गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि 2020-21 की अवधि में प्रतिदिन 36.5 किलोमीटर की रफ्तार से राजमार्गों का निर्माण किया गया। यह राजमार्गों के निर्माण की अब तक की सबसे तेज गति रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने 24 घंटे के भीतर 4 लेन वाली 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क और महज 21 घंटों में 1 लेन वाली 26 किलोमीटर लंबी बिटुमेन सड़क बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। सरकार ने कहा है कि देश की लगभग 40 करोड़ जनसंख्या अब भी कोविड से असुरक्षित है। भारतीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि चौथे चरण का राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण 70 जिलों में जून-जुलाई में कराया गया था। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि सर्वेक्षण में पाया गया कि देश की 67% से अधिक आबादी में एंटीबॉडी पाई गई है। उन्होंने बताया कि 6 से 17 वर्ष तक की आयु के आधे से अधिक बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर की उपयोग क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए एमलेक्स नामक उपकरण विकसित किया है। अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण यात्रा के दौरान रोगी को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन की बचत होगी और बर्बादी को रोका जा सकेगा। पेगासास जासूसी मामले और कई अन्य मुद्दों को लेकर कल लगातार दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष के शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित होती रही। प्रदेश भर में 23 जुलाई से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण का सत्र केवल शुक्रवार को ही आयोजित किए जाएंगे। यह टीकाकरण जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ही आयोजित किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के साथ अन्य व्यक्तियों का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। बैतूल, राजगढ़ सहित विभिन्न जिलों में तैयारियां पूरी हो गई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए स्कूलों से भेजे गए अंकों के रिव्यू को फाइनल करना शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो 22 या 23 जुलाई को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इसी को ध्यान में रखकर सीबीएसई तैयारी कर रहा है। यह भी तय है कि जिन स्कूलों के मार्क्स नियमों के तहत अपलोड नहीं हुए हैं उन स्कूलों का रिजल्ट रोककर 31 जुलाई के बाद घोषित किया जाए। वहीं 12वीं का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी किए जाने के आसार हैं।
इसका कारण सीबीएसई ने स्कूलों को मार्क्स अपलोड करने के लिए 22 जुलाई की मध्यरात्रि तक का समय देना है। हालांकि 10वीं और 12वीं के परिणामों की तिथि को लेकर सीबीएसई की ओर से अभी कोई भी अधिकृत घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह भी तय है कि सीबीएसई 31 जुलाई तक 10वीं व 12वीं दोनों के रिजल्ट जारी कर सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण तत्परता से करें। महाविद्यालयों के प्राचार्यों से जानकारी लेकर पेंशन प्रकरणों की सूची तैयार कर उनके निवारण में तेजी लाएं। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई भी पेंशन प्रकरण लंबित नहीं रहे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव मंगलवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कोरोना से मृत शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के प्रकरणों में प्रगति लाई जाए। जिला स्तर पर कलेक्टर से समन्वय कर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करें। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए 1 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाना है, जिसकी तैयारी समय पर पूरी करें। उन्होंने कहा कि भूमिहीन महाविद्यालयों को भूमि आवंटन की कार्यवाही समय पर करें। उन्होंने सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के प्रकरणों में वेतन विसंगति दूर करने के लिए चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को ऑनलाइन जोड़कर एक भव्य और सार्थक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसको लेकर राज्य भर में तैयारियां जोरों पर है। बकरीद के दिन को कुर्बानी के दिन के रूप में भी याद किया जाता है। प्रदेश की ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईद उल अजहा की विशेष नमाज सुबह अदा की जाएगी। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल लोगों को घर ही नमाज अदा करना पड़ी थी। भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र छात्रा को आत्मनिर्भर बनाकर पैरों पर खड़ा करना होना चाहिए। केवल नौकरी के लिए शिक्षा पर्याप्त नहीं हो सकती। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 54वें स्थापना दिवस समारोह को राजभवन भोपाल से ऑनलाइन संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास और चरित्र का निर्माण करे। केवल पुस्तकों द्वारा शिक्षा दिया जाना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें अधिकारों के साथ कर्तव्यों के पालन की जिम्मेदारी का भाव हो। राज्यपाल ने कहा कि प्राध्यापकों को अपने आचरण एवं संस्कारों के आदर्श को सामने रखते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा देनी चाहिए। श्री पटेल ने कहा कि छात्र हमारे देश की संपत्ति हैं, इसलिए उनके साथ हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे उनके मन में किसी भी तरह का असंतोष नहीं रहे। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने पौधों में ऐसे मुख्य जीन की पहचान की है जो किसी पौधे में बीज के विकास को नियंत्रित करता है। यह शोध अध्ययन प्लांट साइकोलॉजी नाम के रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने इस जीन की प्रकृति और इससे जुड़े प्रोटीन और पौधे के शुरुआती विकास में इनकी भूमिका के बारे में बताया है। IISER भोपाल के जैविक विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने बताया कि फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए बीज पत्र के खुलने के समय को नियंत्रित करना कारगर हो सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ऐसे नियंत्रण से कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों से पौधे को बचाने में मदद मिल सकती है और इससे अधिक पैदावार हो सकती है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य खेल पुरस्कार राशि को दोगुना किया गया है। इसके अलावा विक्रम और एकलव्य पुरस्कार में साहसिक खेलों को शामिल किया गया। अब एकलव्य पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए तथा विक्रम, विश्वमित्र, स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए 2-2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
बैतूल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर A.K. तिवारी ने समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों को एल्डर लाइन के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए हैं। धार जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में कक्षा 6 एवं 9वीं की प्रवेश परीक्षा 31 जुलाई को होगी। खंडवा जिले में वर्ष 2021 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक तेंदुआ संग्रहण कार्य किया गया है। नीमच में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 22 जुलाई को 17,000 के लगभग वैक्सीन डोज लगाए जाएंगे। शिवपुरी में कल 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। डिंडोरी में कल झमाझम बारिश ने राहत दी। वहीं उमरिया में भी बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। और सतना में शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि बकरीद पर ईदगाह में नमाज नहीं होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी थानों में CCTV लगाने को दी मंजूरी। जलाशयों की भंडारण क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। देश की करीब 40 करोड़ आबादी अभी भी कोरोना से असुरक्षित। प्रदेश भर में 23 जुलाई से शुरू होगा गर्भवती महिलाओं का कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण। और ईद उल अजहा आज कोविड दिशा निर्देशों के साथ होगी नमाज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।